नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र में हम चर्चा करेंगे सरोज स्मृति पर। सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सरोज किस पर आधारित है? सरोज कविता जो है ये निराला जी की पुत्री जो थी सरोज, उसी पर पूरी आधारित रचना है। इसका समय क्या है? 1935 ईस्वी। ये एक शोक गीत के रूप में माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं सरोज स्मृति पर चर्चा को। क्या है कि उन विष पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनिए लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, बर लिया अमर शाश्वत विराम, परे का सचतर संप्रेम। ये जो रचना है, कविता है निराला की, ये उनकी मृत्यु, निराला की पुत्री जो थी सरोज की मृत्यु पर इन्होंने शोक गीत ये लिखा था। आगे क्या है? और ये पंक्तियां जो हैं महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद है बर लिया अमर शाश्वत, यानी शरीर जो बिना चला, अमर किया तुमने शाश्वत शरीर को विराम, पूरे कर शुचि तर संप्रयार, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरिण पर तूर्ण चरण, कहा पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यहाँ नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। उसके आगे है कि अशब्द अधरों का सुना भास। क्या है कि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ आहर निर्भर, ज्योति स्मरण के चरणों पर, जीवित कविते सत्सर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग, यह क्या यह विचार है? निराला जी कहते हैं तुम अपने पिता को जीवित छोड़कर पृथ्वी पर क्यों चली गई तुम स्वर्ग में? जब पिता करेंगे मार्ग पर यह अक्षम जाति, तब मैं सक्षम हूँ। उसके बाद तरूंगी कर गहर दुस्तरतम, कहता मेरा प्राण सविनय, कोई न था अन्य भावो उदय, श्रावण नव का स्तबंधा कार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। उसके बाद निराला जी कहते हैं धन्य मैं पिता निरर्थक था, बिल्कुल निरर्थक था, कुछ भी मेरे हित में नहीं था, कुछ भी मेरे बस में नहीं था जो मैं कर सकता, जाना तो अर्थोगम्य पाए था, पर रहा सदा संकुचित काया, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर। उसके बाद हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचते पहना कर चिना सुंक, रख सका ना तुझे अता दधिमुख, छीण करना छीना कभी अन्न, मैं लख न सका बेद्रग विपन्न, अपने आंसुओं अता बिंबित देखे हैं मैंने ही मुख चिंतित। उसके बाद निराला जी सोचते रहते हैं कि सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेह प्रहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रतन हार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, दिए हुए मेरे प्राण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में संभावस्त, देखे बे हंसते हुए प्रबर, जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब सात घात घूण आते थे मुझ पर, तुले तूण देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल,
व्यक्त हो चुका चित्रो क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल और भी फलित होगी वहाँ छवि। उसके बाद आगे जीवन का रवि लेकर कर तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला बंछती, उस किस लंचित कवि पर फेरती इसने कुछ भर, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण में उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथा, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी ना हुई जो रही कलंक, प्राणों की प्राणों में दबकर, कहती लघु लघु ऊ सांस में भर। उसके बाद समझता हुआ मैं देख रहा था, हटती थी पथ पर दृष्टि टेक, तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चप्पल, जब तू छोटी थी 1.5 साल की थी, तब जो तो थी कोमल सी थी, और कोमल से ज्ञान में चप्पल पहचान लेती थी। माँ का मुख जो चुंबित क्षण क्षण, माँ का मुख माँ के चेहरे को बार बार चुंबित करती थी, क्षण क्षण में भरती जीवन में नवजीवन। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तुम ये सबको छोड़कर चली गई, तू नानी की गोद जा पली, तुम नानी की गोद में पली थी, सब किए वह कौतुक विनोद। उस घर का निसी बासर भरे मोद, खाई भाई की मार भी खाई थी, विकल रोई उत्पल दल द्रुगल छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकल बिहार, करने को लेकर साथ चला तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हंसो उच्छ्वाल, लखती प्रसारिया उर्मि धवल। उसके बाद है तब भी मैं इसी तरह समस्त, कभी जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर, संपादकरण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे पंक्ति 1 पंक्ति 2 में उत्तर। उसके आगे है कि लौटी लेकर रचना उदास, तकता हुआ मैं दिशा काश, बैठा प्रंतर में दीर्घ प्रहा व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथासभ्य पास को नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंका था इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। उसके बाद याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर, स्वरूप खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास में चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में, फटक के भीतर मोड़े पर ले कुड़लती हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथा पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति अंश। उसके आगे है कि इससे पहले आत्मीय स्वजन स्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय। सरोज के लिए ऐसे बहुत से सारे रिश्ते आए थे, पर विदा किया मैंने सबने, पर विदा जब मैंने किया तो इस तरह से किया, सबको जो आड़े प्रार्थना भर, नैनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें सब कहा निडर। उसके बाद मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह था। उसके बाद होने को न था पड़ी अड़चन, एक विवाह एक रिश्ता आया, पर वो होने को नहीं था, इसीलिए उसमें बाधाएं पड़ गई।
आया मन में भर आकर्षण उस नैनों का। सासु ने कहा, बे बड़े भले जन भैया, इंट्रेस पास हैं। लड़की वह बोले, मुझसे 26 ही तो बर की है उम्र। लड़की की बोले, वह बोले कि लड़की, वह मुझसे कि 26 की ही तो है लड़की, बर की उम्र जो है 26 की उम्र ही है, ठीक ही है। लड़की की भी 18 है। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कहा कि बे नहीं कर रहे ब्याह। आहा, है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कभी अच्छे विद्वाजन हैं, बड़े नाम उनके शिक्षित। लड़की भी रूपवती है, समुचित आपको यही होगा कि काहे हर तरह उन्हें बर सुखी रहे। आएंगे कल दृष्टि भी शिथिल, आई पुतली तू खिल 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 हंसती। मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन कुंडली दिखा। बोला, ए लो आई तू दिया कहाँ खेलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश। उसके बाद सासू जी रहस्य स्मित सुवेश आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न देखने लगी वे विस्मय पर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। उसके बाद धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रगरण कर पार कुंज तरुण सुघर आई लवण्य भार थर थर। उसके बाद कांपा कोमलता पर स्वर, ज्यों माल कौशनब वीणा पर। नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद। कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिक प्रसार। परिचय पर खिला सकल नभ, पृथ्वी ध्रुम कली किसलय दल पर। उसके बाद क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील जल टमटम, टलमल करता नील नील पर। बांधा दे के दिव्य बांध, छलकाता द्रवों से साध साध। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, कहते हैं फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर। माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की तृप्त धार। उत्कलित रागिनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी मेरे स्वर की। रागिनी बहिल साकार हुई दृष्टि में शुगर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना बना वह स्वर। उसके बाद सुना ना अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पिक बालिका प्रथम पल। अन्य भीड़ में जब सक्षम होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रंतर। उसके बाद तू खींची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि। उन मन गुंज सर हिला कुंज, तरु पल्लव कलि दल पुंज पुंज। उसके आगे बहे चली एक अज्ञात बात, चुमती केश मृदुल नवल गात। देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासु ने कहा, लख एक दिवस भया अब नहीं हमारा बस। पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य ध्यान। उसके बाद सूचिबर के कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर बर जो योग्य तुम्हारे। करो ब्याह होंगे सहाय हम सहो उत्साह,
और सरोज की जो नानी है वो निराला जी से कहती हैं कि सरोज को अब तुम अपने घर ले जाओ। उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर, एक अच्छा सा रिश्ता देखकर इसका ब्याह कर दो और हम सभी उत्साह से शामिल होंगे उनकर उसमें। सुन कर गुन कर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना आहो ना आहा। ले चला साथ मैं तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जैसे कि लग रहा था कि जैसे भिक्षुक अपनी भिक्षा लेकर चल दिया हो। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज ग्रह छाया तल में, ले आए अपने ग्रह में। उसके बाद सोचा मन में हतवार बार, ये कन्या कुंज कुलंगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्व जागरण, गुजरे जिस रहा वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीति, उसके बाद कर दूं पूरी गोह नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय। उसके बाद आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा कर पार। सौहद्र बंद को निराधार, बे जो जमुना के सार काछ के सार से कछार। पद फटे बिमाई बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल। चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध। उसके आगे है कि उन चरणों को मैं यथा अंधकल ध्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं, ऐसी नहीं सकती। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने को मुझको नहीं चाहा। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही, दिव्य जन है नवयुवक एक साहित्यिक। कुल कन्या कुंज यह नैमित्तिक। उसके बाद होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पर्श। अभिवंदनी बंद गया भाव, खुल गया हृदय का यह स्नेह स्वभाव। खत लिखा बुला भेजा तृक्षण, युवक को भी मिला प्रफुल्ल चेतन। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ हुआ है मेरा अपना धन। उसके बाद पूर्वजों से मिला करुण अपार। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाहा मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं या नहीं सुहर। बारात बुलाकर मिथ्या ब्याह करूं मैं नहीं ऐसा सुषमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम। उसके बाद मैं सामाजिक योग के प्रथम लगन के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे यहाँ कन्या का निश्चय समझ लो कुछ धन्या का। आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक सर्ग। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, ओंठों पर बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय किया शब्द श्रृंगार मुख पर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ अंग अंग। नत नयनों से आलोक उत्तर, कांपा अंधेरों पर थर थर थर। मैंने वह मूर्ति सीधी धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग राग। उसके बाद रति रूप प्राप्त कर रही वही, आकाश बदलकर बना माही। हो गया ब्याह अमती स्वजन
कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। विभा राग भर रहा ना घर, निसी दिवस जग प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। उसके बाद निराला जी ने पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन बेवा शकुंतला, पर पाठ अनन्या यह अन्य कला। कुछ दिन रहा ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। बेही सुख दुख में रहे न्यस्तत्व, मेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली। मुद्दे द्रग पर महामरण, मुझे भाग्यहीन तू संबल, युग वर्ष बाद हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इस कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे सकल कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के ये सदकल। कन्ये गर्त कर्मों का पर्ण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। निराला जी ने ये रचना जो है सरोज की याद में लिखी थी, और उन्होंने सरोज का बचपन से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक, विवाह तक का वर्णन किया। उन्होंने स्वयं अपने अंदर स्वयं ये सपना देखा कि हमारी पुत्री जिस तरह से बड़ी हो रही है और उसका विवाह किस घर में किया जा रहा है, ये उन्होंने सपने में देखते हुए और ये कविता लिखी है। इसीलिए इसको शोक गीत कहा गया है। तो ये रहा आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पर परिचर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।